अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। बड़ा छोटा सा मैसेज है, ये चंद मिनट का है, इसको ज़रा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और वो हो ये रहा है कि 2 दिन से बड़ी डिप्रेशन थी, वाकई डिप्रेशन थी। इतना ज़्यादा को मवाद आ रहा था कि जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो है वो पाकिस्तान को करप्शन की रैंक हाई कर दी है कि यानी पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। ऑब्वियसली काफ़ी एंकर्स भी, एनालिस्ट भी इसके ऊपर राय दे रहे थे, और बाय द वे राय उनकी सही थी कि अगर पाकिस्तान का नाम ऐसे आ रहा है तो अच्छा नहीं है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आज सुबह मुझे पता चला, फिर मैंने उसको क्रॉस चेक किया जब, तो कि वो 2015 से लेकर 2017 तक का डेटा था जिसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये कहा। तो मैं अपने जितने भी मेरे दोस्त हैं ना ऑपोजिशन वाले, उनको मैंने सुबह सुबह मैसेज किया। मैंने कहा यार वो मिठाइयाँ तुम लोग हमेशा पहले बांट देते हो, वो ऐसे ना किया करो, फिर बाद में बड़ी वो मिठाई कड़वी लगती है। तो पहली बात तो यह है कि अगर पाकिस्तान का नाम करप्शन में ऊपर आया तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या PMLN या पीपल्स पार्टी की या JUI की या MQM की, इनकी इंडिविजुअली बदनामी नहीं है, ये पूरे मुल्क की बदनामी है, कौम की बदनामी है। और इस पे हमें सोचना चाहिए, और हमें सोचना चाहिए कि हमने इस जगह पे रहना है, कि हमने इस जगह से बेहतर होना है। दूसरी बात यह है कि जिसका कसूर है उसको पिन पॉइंट करें। खामखा में जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये उनका कसूर नहीं। मसलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनकी गवर्नेंस में बड़े इश्यूज़ हैं, हम उनको पिन पॉइंट भी करते हैं, चाहे वो आटा हो, चाहे वो चीनी की कीमत हो, चाहे वो टमाटर की कीमत हो, बहुत चीज़ें हैं वो उसके ऊपर हम पिन पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के फिगर्स आए हैं, ये डेटा है 2015 से लेकर 2017 तक, तो ये PMLN की गवर्नमेंट का उसके ऊपर ये सेरा उसके ऊपर जाता है। एक्चुअली नहीं जाता, टू बी ऑनेस्ट। ये PMLN का भी कसूर नहीं है, ये पीपल्स पार्टी का भी कसूर नहीं है, ये किसी का भी, ये हमारा कसूर है बहैसियत कौम। क्योंकि हम अपनी हमारी पॉलिटिक्स इतनी पोलराइज्ड हो गई हुई है कि हमें अपने आप को सही साबित करने के लिए और दूसरे को या अपने ऑपोजिशन को नीचा दिखाने के लिए अगर हमने बुरे से बुरा लेबल भी पाकिस्तान को लगता है ना, तो वो हमें मंजूर होता है कि हम किसी तरह अपनी ऑपोजिशन, जो भी ऑपोजिशन हो, हम उसको बुरा कह सकें। मैं तो हुकूमत में नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है मेरी ऑपोजिशन में कुछ एंकर्स हों, कोई एनालिस्ट हों, कोई तज्जियाकार हो, तो मैं उनको नीचा करने के लिए मैं कहूँ देखा ये लोग पाकिस्तान की तारीफ़ करते थे तो पाकिस्तान तो खुदा न खास्ता इतना बुरे मकाम पर आ गया। नहीं, इसके लिए हम सबको सर जोड़कर फिक्र करना है, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, और इसी मुल्क से हमारी इज़्ज़त भी है, इसी मुल्क से हमारी रोज़ी भी है, इसी मुल्क से हमारी शान शौकत, हमें जितने भी अय्याशियाँ हैं, ऐश है, ठाट बाट है, और जो भी हमारा अल्लाह ताला ने हमें दिया वो इसी मुल्क की बदौलत दिया है। तो पहली बात तो यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट पर आप खुश ना हो, क्योंकि ये रिपोर्ट मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, और जो चीज़ मुल्क के लिए अच्छी नहीं है वो किसी जमात के लिए अच्छी नहीं हो सकती, वो किसी पाकिस्तानी के लिए अच्छी नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि इसका जो ज़िम्मेदार है आप उसको ठहराएं, जो इसका एक्चुअल ज़िम्मेदार है वो आप मिफ्ता इस्माइल को आप उससे बात करें, आप जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के मुतालिक बात करें, आप मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुतालिक बात करें, लेकिन बात करना काफ़ी नहीं है, हमें उसका सलूशन भी चाहिए, हमें इससे आगे भी निकलना है, ब्लेम गेम से आगे निकलना है। फ़िलहाल तो मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है ये इमरान खान को एक बार फिर जो है वो उनका कद ऊपर कर गई है, क्योंकि जो लोग इमरान खान को ब्लेम कर रहे थे वो पता चला कि ब्लेम उनके ऊपर पड़ गया। लेकिन मैं इसको दूसरी तरह देख रहा हूँ, मैं तीसरी बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये इमरान खान का क्रेडिट नहीं है, ये सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ का डिसक्रेडिट नहीं है, ये पूरी पाकिस्तान कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें करप्ट नेशंस के अंदर रहना है, कि हमें ऊपर आना है। हमारे बच्चों के लिए क्या मुस्तकबिल होगा, हमारे जो आने वाली नस्लें, हम उनके लिए कैसा मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जिस मुल्क में पानी ना हो, बिजली की कमी हो, गैस का बहरान हो, जिस मुल्क में करप्शन जो है वो इंडेक्स पे क्लाइम कर रहा हो, कि हमें इसको रिवर्स करना है, और हम कर सकते हैं इसको रिवर्स। हम और कुछ नहीं कर सकते, अगर हम किसी दूसरे की करप्शन नहीं रोक सकते तो हम अपनी करप्शन पर तो काबू कर सकते हैं। चले मैं कहता हूँ एकदम से ख़त्म ना करें, अगर आपके मसाइल हैं आप कम तो कर सकते हैं ना, कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं है कि ख़त्म ना करें, लेकिन बहरहाल मैं एक मार्जिन दे रहा हूँ कि पता नहीं अब
اللہ رحم کرے. بڑا آسان ہوتا ہے کہنا کہ جی چوری غلط بات ہے, لیکن جو لوگ گھروں میں کام کرتے ہیں اور جن کو 10 سے 12,000 روپے 14,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے اور اس سے انہوں نے گھر اگر اپنا چلانا ہے, کیسے چلائیں گے؟ تو یا تو آپ اپنے ملازموں کی تنخواہیں بڑھانے کا سوچیں, یا پھر آپ تیار رہیں کہ گھر میں کبھی انگوٹھی چوری ہوگی تو کبھی آپ کی چین غائب ہوگی, کبھی کچھ ہوگا, کیونکہ فاقہ تو نہیں کرنا کسی نے. تو میں ہر چیز کو میں کرپشن کے زمرے میں نہیں لا سکتا. کرپشن وہ ہے جو ارباب اختیار ایکسپلائٹ کرتے ہیں کمزور لوگوں کے لیے, یا عوام کا حق جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. بہرحال اس کو ہمیں کم کرنا ہے, اس کو بتدریج کم کرنا ہے, اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. اور اس کا سب سے بہتر طریقہ جو ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرپشن ایریڈیکیٹ ہو, تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کون کرپٹ ہے کون نہیں کرپٹ ہے. آپ کو کلیئرلی پتہ ہے, ایسی بات نہیں ہے. لوگ بڑے الحمدللہ عقل مند ہیں اور شعور ہے لوگوں میں. یہ سوشل میڈیا نے خاص طور پہ بہت شعور دے دیا ہے, مین اسٹریم میڈیا نے بھی دیا. اور آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کی شادی ہو تو جس کو آپ حقیقی معنوں میں کرپٹ سمجھتے ہیں اس کو اپنی فنکشن پہ مت بلائیں. آپ اس سے بدتمیزی نہ کریں, آپ اس کے ساتھ گستاخی نہ کریں, آپ اس کا سوشل بائیکاٹ کریں. جب کرپشن کو اگر آپ اور میں سوشلی ان ایکسیپٹیبل کر دیں گے یا اس کا بائیکاٹ کر دیں گے, تو کرپٹ آدمی کے لیے زندہ رہنا مشکل ہوگا. اس کو کرپشن ترک کرنی پڑے گی, کیونکہ جب تک وہ کرپشن کر رہا ہے اور ہمارے لیے قابل قبول ہے, ہم ہاتھ بھی ملائیں گے, ہم گلے بھی ملیں گے, ہم اپنے گھروں کے فنکشن سے بھی بلائیں گے, اپنے بچوں کے ساتھ بٹھا کے تصاویر بھی کھنچوائیں گے, تو پھر اس کو ہم کس منہ سے کہیں گے کرپشن غلط بات ہے؟ کیونکہ ہم تو اس کی کرپشن کو آنر کر رہے ہیں. بٹ ٹوڈے belongs to عمران خان again, once again. اینڈ اللہ تعالیٰ پاکستان کو صحیح راستے پہ رکھے اور پاکستان کو کرپشن فری سوسائٹی بنائے. میری دعا ہے, آئی ایم شیور آپ کی بھی یہی دعا ہے. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.